डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। विराम। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। विराम। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। विराम। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। विराम। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। विराम पैरा। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। विराम। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। विराम। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हों कि ये नोट आपके पास आया कैसे और उसका सबूत भी देना होगा। विराम। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। विराम। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। विराम। गिएज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। विराम। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। विराम। इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। विराम पैरा। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। विराम। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। विराम पैरा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। विराम। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। विराम। मार्गोट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। विराम। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। विराम। लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। विराम पैरा। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। विराम। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। विराम। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। विराम। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। विराम। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पाँव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। विराम। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। विराम। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। विराम। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। विराम। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। विराम पैरा। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। विराम। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर
उस पर पड़ गया विराम। अब पूरा साबुन ही गायब है विराम। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें विराम। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है विराम पैरा। इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है विराम। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा विराम। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी विराम पैरा। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ विराम। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है विराम। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं विराम। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो ज़रा भी दुनियादार नहीं हैं इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ विराम। बेप जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ विराम। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं जुबानी याद हैं विराम पैरा। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ विराम। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ विराम। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है विराम। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता विराम। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं विराम। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं विराम पैरा। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चमारी पड़ती हैं विराम। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे विराम पैरा। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा विराम, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है विराम। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम हजार बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से विराम।
इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम आठों में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी सातों उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। विराम। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। विराम। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। विराम। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालिकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। विराम। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। विराम। पैरा। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। विराम। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। विराम। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। विराम। छोटे बच्चे खासकर ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे। विराम। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। संपूर्ण विराम।